संस्कार भारती की ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर यानी कि रीतिकालीन काव्य के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। रीतिकाल के महान कवि मुक्तक काव्य के रचयिता, जिन्हें कवि घनानंद के रूप में जाना जाता है। कवि घनानंद जो कवि राजा रंगीले की शोभा बढ़ाते थे, ध्रुपद गान गा करके वहां अपने जीवन को व्यापन किया करते थे, किंतु सुजान के प्रेम ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि सुजान का जो प्रेम था वो एक तरफा प्रेम था। घनानंद सच्चे एक प्रेम की पीड़ा के कवि थे, जिन्होंने सदैव सुजान को अपने हृदय की एक नायिका बनाए रखा। किंतु यही लौकिक प्रेम अंत में आध्यात्मिक प्रेम या कृष्ण प्रेम में परिणित हो गया। निश्चित रूप में घनानंद का जो संपूर्ण साहित्य है वो एक विरही जन की पीड़ा है, एक विरही कवि की पीड़ा है, जो स्पष्ट रूप से अपनी प्रियतमा के लिए हर समय व्याकुल और बेचैन रहती है। कवि घनानंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सुजान के प्रति अपने प्रेम और घनानंद के हृदय की उस भावना को अभिव्यक्त किया है, जो बहुत कम कवि कर पाते हैं। यद्यपि आप जानते हो कि रीतिकाल का जो संपूर्ण साहित्य है वो एक श्रृंगारिकता के उस वासना के कीचड़ में डूबा हुआ था। श्रृंगार का जो चित्रण है वो इतना बड़ा चढ़ाकर किया गया था कि वास्तव में संपूर्ण काव्य में श्रृंगार का ही साम्राज्य बना रहा। किंतु कवि घनानंद ने श्रृंगार के स्थान पर केवल प्रेम की पीड़ा को ही एक पक्ष, श्रृंगार का स्थायी भाव, प्रेम को ही उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया और काव्य का विषय बनाया। निश्चित रूप से घनानंद हमारे काव्य में एक ऐसे कवि के रूप में उभर कर आते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई प्रतिभा का परिचय दिया है। कवि घनानंद राजा रंगीले के दरबार में रहते हुए अनेक प्रकार के अपनी काव्य रचनाओं में वो लीन रहे। अंत में वे वृंदावन में आने के पश्चात वो भक्ति की ओर प्रेरित हुए और नादिर शाह के आक्रमण ने उनके जीवन लीला को ही समाप्त कर दी। किंतु ऐसा विरही प्रेमी जो हमारे हिंदी साहित्य में मिला है, ऐसा कवि जिसने अपनी हृदय की तान को पीड़ा में डुबोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। घनानंद एक ऐसे विरही कवि थे जिन्होंने सुजान से प्रेम करके बल्कि बदले में कुछ नहीं चाहा, और वो स्वयं मानते हैं कि सच्चा प्रेम तड़पन में है, जलन में है, या फिर सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति केवल प्रकट करने से नहीं होती। सच्चा प्रेम जो है वह स्वतः प्रकट होता है, उसके लिए किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए न तो उसमें घनानंद के प्रेम में भी ऐसी शांत अनुभूति है जिसमें केवल हृदय ही तड़पता है, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। प्रियतमा सुजान की स्मृति में सदैव उनका मन खोया रहता है और यही चाहता है कि हर क्षण में वे सुजान की रट लगाए रहते हैं। सुजान से प्रेम करके जीवन उनके लिए सर्वथा विचित्र हो गया। अब तो उड़ते बैठते खोते यानी आते जाते हर समय केवल सुजान की ही रट लगाई रहती हैं। किंतु सुजान की उपेक्षा ने कवि घनानंद के हृदय को विदीर्ण कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इस प्रकार फिर भी घनानंद हार नहीं मानी। उन्होंने सुजान की उपेक्षा को ही अपनी भक्ति का वरदान समझ लिया, और इस तरह से एक प्रेम का जो स्वरूप था, एक प्रेम की जो धारणा थी, वो अंत में भक्ति के रूप में परिणित हो गई। कवि घनानंद ऐसे ही महान कवि थे जिन्होंने हमारे सामने उस हृदय कपाट खोल कर रख दिए और सुजान के लिए, और पाठकों के मध्य भी वो अपनी विचारों को, अपने भावों को बड़े ही आकर्षक शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि घनानंद, जिनके काव्य में प्रेम की पीड़ा की अनूठी अनुभूति होती है, ऐसे महान कवि, ऐसे प्रेम के गायक, ऐसे ध्रुपद के गायक, ऐसे दरबार की शोभा बढ़ाने वाले महान कवि, जिनके शब्दों में अनूठापन है,
जिनके शब्दों में नयापन है, जो केवल निराश हृदय ही नहीं बल्कि मन में एक आशा का दीपक सदैव जलाए रखते हैं। क्योंकि प्रेम में कभी निराशा के भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रेम जलन और तड़पन से ही प्रेम की वास्तविक अनुभूति होती है। कहा जाता है कि जो सोना अग्नि में जितना अधिक तपता है वही कुंदन बनता है, वही और अधिक शुद्ध होता है। तो प्रेम की अनुभूति भी वैसी ही है जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में तप के ही स्वर्ण वास्तविक रूप से अधिक शुद्ध और रूप में हमारे सामने आता है। कवि घनानंद का प्रेम सुजान के प्रति वैसा ही प्रेम है जैसा सोने का प्रेम है अग्नि के प्रति। इसी तरह प्रकार घनानंद ने प्रेम में सदैव अपनी अनुभूति को ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए घनानंद के हमारे जो शेष पद्यांश रह गए थे, दूसरे भाग में हम जो उनके शेष पद्यांश है 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 पद्यांश है, 3, 4 और 5 पद्यांश, इनका आज हम अध्ययन करते हैं। पद्यांश आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। कवि घनानंद की विरह अनुभूति को हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि घनानंद के मन में सुजान के प्रति प्रेम कैसा था और कैसी अनुभूति उनके मन में थी। आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो तीसरा हमारा पद्यांश है, सोए न सोए वो जागे न जाग, आखिन लाग सु आखिन लागी, अनोखियों सु लागी आखिन, देखत फूल पे भूल भरी सूल रहे निथि चित पागी सनी रहना या बीगी रहना। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, सोए न सोए वो, मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं इस मन को आराम देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा मन उद्वेलित रहता है, बेचैनी रहता है, इसलिए सोने पर भी मैं सो नहीं पाता हूं। सोए वो, सोना चाहता हूं किंतु सो नहीं पाता हूं, क्योंकि तुम्हारी याद, तुम्हारी स्मृति मेरे मन में सदैव बनी रहती है। इसी स्मृति के कारण, इसी याद के कारण पल भर भी मैं सो नहीं पाता हूं। जाग्यो न जागना चाहता हूं लेकिन जागते भी नहीं बनता, जागना भी चाहता हूं तो जाग भी नहीं पाता हूं, सोने पर सोना चाहता हूं तो सो नहीं पाता हूं, न जागना हो पाता है न सोना हो पाता है। शरीर की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है विरह के कारण। अनोखिए लागू सु आखिन लागी, ऐसा प्रतीत होता है इन आंखों को कोई अनोखा सा रोग लग गया है, न तो सोया जाता है और न ही जागा जाता है। आखिन लागी, एक पल भर के लिए मेरी आंख भी नहीं लग पाती, विश्राम नहीं कर पाता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन आंखों को न मालूम क्या हो गया है, सोया नहीं जाता, जागा नहीं जाता, एक पल भी आंखें नहीं लगती है। आंखें लगी, केवल विरह की जो प्रज्वलित जो ज्वाला है वही शरीर में सदैव लगी रहती है। कवि घनानंद की प्रथम पंक्ति का अर्थ। अब दूसरी, देखत फूल पे भूल भरी ये सूल रहे निधि प्रतिपागी। आगे कवि घनानंद कहते हैं, देखत फूल पे, फूल अर्थात देखने में उसकी नायिका है, फूल के समान अद्वितीय सुंदर की मलिका है, फिर भी, पेगा मतलब होता फिर भी उसकी जो नायिका है फूल के समान है, दिखाई देती है। भूल भरी ये सूल है, मैंने भूल की, मैंने माना था कि प्रेम के रास्ते में केवल कांटे हैं, रुकावटें हैं, प्रेम में केवल तड़पना है, प्रेम में केवल जलना है, केवल प्रेम में केवल सदैव दुख ही दुख है। इसलिए मैंने माना था, भूल भरी, यह मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई। सुजान के प्रति जो प्रेम था ये मेरी भूल थी, लेकिन जो भूल हो गई सो हो गई, किंतु उस भूल को अब वो याद करके फिर से नहीं भूलना चाहता, इसलिए फिर स्मृति नहीं करना चाहता। इसलिए कवि कहते हैं, भूल भरी, यह हमारी भूल थी, जो सुजान के प्रति उसका प्रेम था, यह सूल रहे,
सुलगानी कांटे, ये तो वास्तव में प्रेम फूल और कांटे जहां साथ साथ रहते हैं, वैसे ही प्रेम और विरह सदैव साथ साथ रहते हैं, फूल और कांटों की तरह है। तो जीवन भी अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है, जीवन भी अनेक प्रकार कष्टों से भरा हुआ है। नित रहे चित पागी मेरा मन, नित्य ने प्रतिदिन मेरा मन तो केवल उसी सुजान के प्रेम में भीगा रहता है, भरा रहता है। एक पल भी मैं अपनी सुजान को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन की आधार है, जीवन संगिनी है, मैंने उसको सब कुछ माना है। चेतक जान सजीवनी मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। चेतक का मतलब होता है जादू, चेतक का मतलब होता है जादू, जान का मतलब होता है प्राण, सजीवनी का मतलब होता है जो सजीवता उत्पन्न करती है, मूर्ति यानी स्वरूप, अनूप यानी अनूठा, अनूठा, महारस आनंद से भरी हुई, अत्यधिक आनंद, अत्यधिक आनंद, पागी यानी भीगी हुई। तो इस प्रकार कवि गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम्हारे जो रूप है, तुम्हारी जो सजीव मूर्ति है, तुम मेरी प्राण हो। यानी जैसे जादूगर है, इसका एक उदाहरण दिया है, जैसे एक जादूगर होता है जो अपने जादू में प्राण फूंक देता है, जो वो चाहता है एक सजीव रूप में, नकली चीजों को भी वह सजीव रूप में दिखाता है। बनावटीपन चीजें होती है, किंतु जादूगर का प्रभाव देखिए, जादू का प्रभाव देखिए। हे सुजान, देखो वो नकली चीजों को भी, वो बनावटी चीजों को भी सजीव रूप में प्रस्तुत कर देता है। ये सब जादू ही की उसकी कला का सम्मान है। उसकी कला में इतनी दम होता है कि वह सभी व्यक्तियों के जो आंखों के ऊपर ऐसा जादू प्रभाव डाल देता है कि ऐसा लगता है कि मानो सबकी आंखों पर उसने जादू कर दिया हो। इस प्रकार से, क्योंकि जादू जो है, जादूगर है, जादू करता है और जादू कर करके उसमें प्राण डाल देता है, सजीव बना देता है, उसको संगत बना देता है, दर्शकों के अनुरूप उसे बना देता है। चेतक जान सजीवनी मूर्ति, तो कहते हैं कि हे सुजान, तू भी मेरे लिए उस जादुई प्राण की भांति है, वह सजीवनी मूर्ति है। जैसे जादूगर तरह तरह की करतब दिखाकर लोगों के सामने अपने उस सजीव रूप को दिखाता है, आकर्षक रूप को दिखाता है, तो वैसे ही तुम क्या हो, मेरे लिए सजीव मूर्ति हो, संजीवनी मूर्ति हो, प्राणों की आधार हो। संजीवनी मूर्ति का मतलब होता है प्राणों के आधार हो। तुम्हारा रूप सौंदर्य ही मुझे सर्वाधिक प्रभावित करता है। रूप अनूप महारस पागी, हे नायिका, हे सुजान, तुम्हारा रूप बड़ा अनूठा है, रूप अनूठा है, महारस पागी, अत्यधिक आनंद देने वाला है। मैं तुम्हारे उस रूप के और सौंदर्य में पूरी तरह से भीग गया हूं। तुम्हारा रूप देख करके, तुम्हारा सौंदर्य देख करके मैं पूरी तरह से उसमें समाहित हो गया हूं। तुम्हारा रूप बड़ा ही अनूठा है, आकर्षक है। इसी रूप के आकर्षण ने मेरे प्राणों को जादू सा प्राण प्रभावित कर दिया है। जैसे कोई जादूगर जो जैसे दर्शकों को बांध लेता है उनकी आंखों को, और तरह तरह के कर्तव्य के द्वारा वह सजीव रूप प्रदर्शन करता है, उनका प्रदर्शन करता है। उसी तरह से ही हे प्राण, हे सज्जान सुजान, तुम मेरे प्राणों की आधार हो, उस जादूगर की भांति। कौन वियोग दशा घनानंद मोमती, संग रहे अति खांगी। कवि कहता है कौन वियोग दशा। अब देखिए वियोग की ये कौन सी दशा है, कहा नहीं जा सकता। कितना जलन है, कितनी तड़पन है, कितनी पीड़ा है, जिसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना मेरे लिए असंभव है। गणानंद के लिए ही कहा गया है। गणानंद उस सुजान को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कौन वियोग दशा। देखिए वियोग की क्या दशा हो गई है, वियोग की कौन सी दशा से मैं गुजर रहा हूं। घन आनंद, घन आनंद,
अत्यधिक आनंद देने वाली सुजान, मोमती संग रहे अति खांगी। मोमती, मोमती का मतलब होता बुद्धि, मती यानी बुद्धि, मोमती यानी मेरे बुद्धि में, संग यानी साथ, खांगी का मतलब होता है तिरछी, तिरछी, तिरछी। कोई चीज है अगर सीधी हो तो निकल जाती है, टेढ़ी होती है तो अटक जाती है। तो मेरे हृदय में तो तुम्हारा जो रूप है वो टेढ़ा रूप ही, चाहे तुम कितनी ही मेरे लिए कष्टदायी हो, पीड़ादायी हो, दुखदायी हो, मेरे विरह जीवन को पूरी तरह से दुखी बना दिया हो, फिर भी मेरे जीवन की तुम आधार हो। मेरी बुद्धि तो तुम्हारे ही साथ, तुम्हें ही स्वीकार करती है, तुम्हारा ही साथ चाहती है। मेरी बुद्धि तो, मेरा मन, जैसे कृष्ण की त्रिमूर्ति होती है, त्रिभंगी लाल जिसे हम कहते हैं, ऐसी ही मूर्ति मेरे हृदय में समाहित हो गई है। यहाँ कृष्ण के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ इन पद्यांशों में कवि गणानंद ने सुजान की शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ विरह की मार्मिक दशा का भी वर्णन किया है और कहा है कि वास्तव में विरह में केवल जलना, तड़पना और उस दशा को भोगना ही शेष रह गया है। आसान कार्य नहीं है ये सुजान जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना है, क्योंकि प्रेमी हृदय में सदैव विरह की ज्वाला भड़कती रहती है। न सोया जाता है, न जागा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर में न जाने कौन सा रोग लग गया है, इन आंखों को क्या हो गया है। यह हमसे गलती हुई है क्योंकि हमें ध्यान नहीं था। भाई इस तरह से प्रेम की इस दशा में इतना तड़पना पड़ता है, इतना जलना पड़ता है, इतने दुख को भोगना पड़ता है। वास्तव में ये एक विचारणीय विषय है। इसी का उल्लेख कवि गणानंद ने इन पद्यांशों में किया है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और जो मर्म स्पर्शी भाषा है बड़ी आकर्षक है, जिसमें कई तरह के उदाहरण देकर कवि ने विरह की दशा को बड़ा विचित्र दशा के रूप में प्रस्तुत किया है और कई उदाहरण के माध्यम से उस विरह दशा की तुलना की गई है। तो ये हमारा तीसरा पद्यांश था गणानंद का। अब आइए हम अगला पद्यांश पढ़ें, जिसमें गणानंद ने उसी सुजान की या कृष्ण की छवि को दोनों रूपों में ही हम देख सकते हैं। कृष्ण की छवि भी उसमें आती है और सुजान की छवि भी आती, क्योंकि वही सुजान प्रेमी अंत में जाकर के यानी कि गणानंद की उस हृदय में कृष्ण रूप में परिणित हो जाते हैं। तो आइए अब हम चौथा पद्यांश को पढ़ते हैं गणानंद जी के। धोस निस्धोस खरी और माज अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। कवि कहते हैं निस का मतलब होता है दिन, धोस यानी रात, दिन और रात। कवि गणानंद कहते हैं किस समय की चित्रण है, जब नायिका घर से गुजर रही होती है तो जाते जाते वह मुड़ करके हंस जाती है, मुस्कुरा जाती है। तो नायक के हृदय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पद्यांश में दिखाया गया है कि एक नायिका जाते जाते नायक को देखती है तो विरह की दशा, नायक के हृदय पर उस विरह की दशा का क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय किस तरह से किस अग्नि के कुंड में जलने लगता है। दिन और रात खरी यानी खड़ी रहती है, इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। और माज अरी, और का मतलब होता है हृदय, माज का मतलब होता है बीच में, अरी यानी अड़ गई है, उर का मतलब होता है हृदय, माज का मतलब होता है मध्य, अड़ी का मतलब होता है अड़ गई है, अर्थात बस गई है। वह सुंदर छवि, वह सुंदर रूप मेरे हृदय में पूरी तरह से बस गया है। यानी वह नायिका जब अपने घर से निकल रही थी तो जाते समय उसने मुड़कर देखा। इस अदा पर नायक का जो मन है उसी के साथ चला गया, उसी के साथ हो लिया, उसी के साथ चला गया, अर्थात उसका मन उसके पास में नहीं रहा। और माज रही, वह सुंदर छवि अब हृदय में स्थिर हो गई है, जम गई है, यानी उड़ गई, अड़ गई है, स्थिर हो गई है। छवि रंग भरी मुरी चाहन की, छवि व रंग भरी,
रंग भरी नायिका की वह छवि, रंग बिरंगी वह छवि, रंग रूप में आकर्षक वह छवि, मुरी चाहिन की, मुरी चाहिन की, मुरी का मतलब होता है मुड़कर, मुड़कर, चाह कर देखना। जब जा रही थी नायिका तो उसने इतनी रंग भरी थी, इतना सुंदर उसका रूप था, तो जाते जाते उसने क्या किया, नायक को देखा मुड़ करके, नायक को देखा। ये देखने की जो चाह है ये नायक के हृदय को विदीर्ण कर दिया उसने, नायक के हृदय को भेद दिया उसने, क्योंकि जाते जाते उसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। इस दशा को देख करके वह सुंदर छवि हृदय में जाकर के अड़ गई है, स्थिर हो गई है। कवि कहता है वह रंग भरी छवि, वह छवि सुजान की छवि थी, बड़ी रंग भरी थी, बड़ी आकर्षक उसका रूप था। मुरी चाहन की, जाते जाते उसने मुड़ करके देखना चाहा कि नायक के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है, तकी मोर मोरनी जो चक ढोर रहे, ढोरियो ये ढोरनी बाहन की, बाहनी की। कवि कहते हैं, कवि गणानंद कहते हैं, तकी यानी देखा, मोरनी जो चक, मुड़ करके, चक यानी अपने नेत्रों से देखना है, नेत्रों से उसने मुड़ करके क्या देखा, आंखों से क्या देखा, ढोर रहे उसके पीछे, ढोर का मतलब होता है पीछे हो गए, पीछे हो गए। आंखें हैं वो प्रीतम के साथ ही चली जा रही थी। जैसे ही नायिका ने मुड़कर देखा, देखना तो जैसे कोई आदमी किसी जानवर को लेकर के पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे वो जानवर चला जाता है। उसी तरह से घनानंद का जो मन था, जो आंखें थी, वह सुंदर छवि नायिका के पीछे पीछे हो लिया। जैसे कोई आदमी ढोरी हो ये ढोरनी वाहन की, जैसे कोई, ढोरियों का मतलब होता है ढोरा है, चला रहा है, ढोरी का मतलब होता है चला रहा है, चला रहा है। ये का मतलब होता है हृदय, ढोरनी का मतलब होता है जानवर, अर्थात कोई जानवरों को घेरते हुए, उसे चलाते हुए रस्सी पकड़ करके पीछे पीछे ले जाते हैं, तो वो क्या है, अपने आप ही पीछे हो लेता है, उसे खींचने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी तरह से नायिका का वह सौंदर्य रूप जिसे मुड़कर देखा, हमारी आंखें, हमारा हृदय उसी सुंदर नायिका के पीछे हो लिया। जैसे कोई जानवर का मालिक उसको रस्सी पकड़ करके उसे चलाता है और चला करके वहां तक ले जाता है जहां तक उसे जाना होता है। आंखें भी और हमारा मन भी उसी दिशा में चला गया। इस पंक्ति का अर्थ है, चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, गति सोमती अवगाहीन की। आगे कवि कहते हैं, चटी दे, चट दे कटी पे, चट दे कटी पे का अर्थ है, चट दे कटी पे का मतलब रहता है एक तरह से चट दे कटीपे का मतलब होता है कमर पर लचक दे करके। चट दे कटीपे का मतलब होता है कमर पर लचक देकर चलना, ये चलने की अदा है। चट तुरंत, कमर, कटी का मतलब होता है कमर, पे बड़ी, अर्थात नायिका जो है वो अपनी कमर पर लचक देकर के वो चल रही है। बड़ी प्राण गए, ये जब देखा तो मेरे प्राण सूख गए। कितनी सुंदर वो अदा है चलने की, नायिका का कमर मटका करके चलना, लचक दे दे करके चलना, प्राण बढ़ गए, मेरे प्राणों की जो ओजस्विता थी वो बढ़ गए, प्राण बढ़ गए। गति सो मति अवगाहन की, अतः यह गति यानी चलना, जहां वो चली जा रही थी वहीं मेरी बुद्धि भी उसके साथ, अब उसी के साथ चली जा रही थी, यानी मेरी बुद्धि भी उसी गति से, उसी चाल से,
उस नायिका के साथ चली जा रही थी। अर्थात नायिका जैसे ही कमर मटका मटका कर लचक लचक कर चल रही थी तो उसके चलने पर मेरे प्राण बढ़ गए। अर्थात उसकी सौंदर्यता को देख करके मेरे प्राण बढ़ गए, यानी कि श्वासों का आना जाना, बेचैनी बढ़ गई। गति सो मति अवगाहन की, उसका तेजी से चलना, मटक मटक के चलना, ऐसी गति को देख करके मेरी बुद्धि भी उसी के साथ चली गई। कवि घनानंद कहते हैं, देखिए, घन आनंद जान लखी तबते जक लगीर मोही करहान की। अंतिम पंक्ति में घनानंद अपनी विरह दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि घन आनंद अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले, यहां हम लिख सकते हैं अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले जानेरी प्राणी यानी सुजान, लखिया ने देखा, सुजान को जब देखा जो अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली है सुजान, तू मेरे मन को, प्राण है तुम, जान का मतलब प्राण भी होता है या सुजान भी हो सकता है। तो घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली, जीवन का आनंद प्रदान करने वाली, ये प्राण प्रिय सुजान, जब से तुम्हें देखा है, जब ते का मतलब होता से, ते का मतलब होता से, जब से तुम्हें देखा है, जक लगी है मोही, मोही यानी मुझे, जक का मतलब होता रट, रटना, लगी है लगी रहती है, कराहन की, दर्द में निकलने वाली आवाज, अर्थात मेरे मन में सदैव मेरी प्रियतमा उस नायिका के लिए ही दिन रात एक रट लगी रहती है। एक दिन रात में सुजान की रट मेरे मन में लगी रहती है, जो मेरे मन में अधिक दर्द यानी पीड़ा में, जैसे आदमी बुखार हो जाती है, कोई पीड़ित हो जाता है तो कराता है, अह की आवाज आती है, तो वैसे ही मेरे मन में भी मेरा दर्द भी उस विरह का जो दशा है उसमें बढ़ता जा रहा है। कराहने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई जा सकती है या सुनी जा सकती है। यह दिन रात केवल सुजान के मन में तो सदैव सुजान की ही रट लगी रहती है, और दर्द में या विरह के दर्द में सदैव एक ही दर्द भरी आवाज निकलती रहती है, जिसे सुन पाना लगभग असंभव है। जो विरही हृदय होगा वही उस पीड़ा को समझ सकता है, जान सकता है। अर्थात यहाँ पर विरह की दशा का अंतिम पंक्ति में चित्रण किया गया है। घनानंद को सुजान के प्रति प्रेम था, और उसी सुजान ने घनानंद का साथ छोड़ दिया। वो पूरी तरह से उसे त्याग कर चली गई, किंतु सुजान का इस तरह से चले जाना एक विरह दशा का चित्रण करता है। और इस तरह से हम इसमें कृष्ण की दशा का भी चित्रण करते हैं कि कोई भी विरहिणी नायिका दिन रात कृष्ण की उस सुंदर छवि पर अपने मन को बसा लेती है, अपने मन में उस सुंदर छवि को, कृष्ण की छवि को बसा लेती है, और जैसे रंग भरी वह रंग से भरी हुई, अर्थात रूप के आकर्षण से भरा हुआ वह कृष्ण का वह रूप, जिसे मुड़कर चालने की, जब कृष्ण जा रहे तो जाते जाते उन्होंने मुड़कर देखा, और आंखें उधरी उसकी के उन्हीं के पीछे होली, क्योंकि कृष्ण भी सौंदर्य थे, अपूर्व थे, सौंदर्य से परिपूर्ण थे। जैसे कोई व्यक्ति जानवरों को ढोता है, चलाता है, उसी तरह से हमारा मन, हमारी आंखें उस प्रियतम कृष्ण के पीछे ही चल गई, और कृष्ण का कमर लचका के चलना, ऐसे इतना देख करके हमारे प्राण सूख गए। कितना सुंदर वो रूप है। गति मति अवगाहन की, हमारी गति चलना, और मति यानी बुद्धि, अवगाहन यानी उसी के पीछे चली गई। वो कृष्ण था जिसने जाते जाते हमें मुड़कर देखा। यहाँ पर घन आनंद, हे घन आनंद, कृष्ण के लिए आते हैं, आनंद को प्रदान करने वाले कृष्ण, हे जान, हे प्राण प्रिय,
लखी यानी जब से तुम्हें देखा है, जब ते यानी से, जग आपकी ही रट लगी रहती है मोही कराने की, आपकी पीड़ा में, आपके दर्द में, आपकी विरह में सदैव मैं कराती रहती हूं। तो यहाँ दोहरा होगा, एक तो होगा नायिका के लिए और दूसरा होगा कृष्ण के लिए। तो ये दो होंगे, दोहरा आप कर सकते हो, इसमें एक भी अगर कर दे तो कोई ज्यादा समस्या भी नहीं है। अब हमारा जो अगला पद्यांश है वो 5वां पद्यांश है। इसमें भी क्योंकि हम कहते हैं ना कि गणानंद के संपूर्ण काव्य में विरह की दशा का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, विरह को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है, उनके काव्य में विरह की ही दशा का मार्मिक चित्रण है। तो देखिए अगला हमारा जो 5वां पद्यांश है, नायिका द्वारा विरह की दशा का जो चित्रण मिलता है उसका हम देखते हैं। हृदय की जो जलन है, जो पीड़ा है, उसे किस रूप में अभिव्यक्त किया है कवि गणानंद ने। देखिए, अंतर उद्वेग दहा आखिन प्रवाह आंसू। देखिए विरह की दशा, देखिए विरह की अतिशयता, देखिए किस रूप में। अंतर का मतलब होता है हृदय, हृदय की उद्वेगता देखिए, हृदय की बेचैनी देखिए, विरह की दशा है नायिका द्वारा। आखिन प्रवाह आंसू, हे नायिका, हे सुजान, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी याद में इन आंखों से दिन रात आंसू गिरते रहते हैं। मेरे हृदय की बड़ी विचित्र दशा हो गई है। विरह की जो दशा है वो असहनीय है। ये केवल आंखों के माध्यम से, आंसू के माध्यम से ही प्रकट हो रहे हैं। आंसू दिन रात गिरते रहते हैं, आंसू को देखने वाला और कोई नहीं है। देखिए, देखी अटपटी चाह बीजन दहीन है। ये देखिए विरह की अटपटी जो चाह है, अटपटी जो दशा है, विचित्र, अटपटी यानी विचित्र, अनोखी, विलक्षण, अटपटी का मतलब होता है विलक्षण, अनोखी, अनूठी, ऐसी जो चाह है, ऐसा जो प्रेम है, भीजन दहीन है। दहीन, दहीन का मतलब होता है शरीर। सदैव विरह की दशा में ही मेरा शरीर, मेरी जो पूरा शरीर है विरह की दशा से ही सदैव भोगता रहता है, विरह से ही भीगा रहता है, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बड़ी अनोखी विचित्र स्थिति हो गई है। ये चाह यानी प्रेम की स्थिति के कारण हुआ है, प्रेम के ही कारण हुआ है। सोई बो न जागी बो हो, हंसी बो न रोई बो। नायिका, यहाँ नायक कहता है कि न सोई बोन, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन सो नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी विरह वेदना, तुम्हारी उस विरह की जो दशा है, मेरी विरह की दशा है, वो मुझे सोने नहीं देती। जागी वो हूँ, मैं जागना चाहता हूँ लेकिन जाग नहीं पाता हूँ। हंसी वो, हंसना चाहता हूँ लेकिन हंस नहीं पाता हूँ। तो रोए वो हूँ, रोना चाहता हूँ, रो नहीं पाता हूँ। तो बड़ी ही विचित्र ये प्रेम की स्थिति है, जिसे शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त कर पाना लगभग संभव नहीं है, क्योंकि ये हृदय की पीड़ा है जिसे शब्दों में व्यक्त करके उस पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता। सोना चाहता हूँ, सो नहीं सकता, जागना चाहता हूँ, जाग नहीं पाता, हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ लेकिन रो भी नहीं पाता। क्या दशा हो गई है। ये केवल एक नायिका, हे सुजान, तुम्हारे ही कारण ये दशा हुई है। खोए खोए आप ही चेटक लेनी है। खोए खोए का मतलब होता है मैं अपने आप में ही खोया खोया रहता हूँ, मैं चेटक लेनी है। जैसे चेटक का मतलब होता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो। मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ, मुझे अपनी समझ नहीं रहती, मुझे अपनी दर्द की उस अनुभूति नहीं होती। मैं केवल अपने आप में ही खोया खोया रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ, चुप चुप रहता हूँ, दर्द से मैं व्याकुल रहता हूँ। चेटक लेनी, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो। इसी कारण से ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। जान प्यारे प्राणी बसत पे घन आनंद। घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, जानिनी प्राण प्रिय, प्राण प्यारे, प्राणंते बसते, तुम मेरे प्राणों में बसते हो।
तुम मेरे प्राणों में, मेरे अंग प्रत्यंग में बसते हो। हे सुजान, तुमसे मैंने प्रेम किया है, तुमसे मैंने लगाव रखा है। तुम मेरी प्राणों की आधार हो, प्राणों का स्तंभ हो, प्राणों में बसी हुई हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरे अंग प्रत्यंग में समाहित हो। प्राणनी बसत, तुम मेरे प्राणों में बसते हो। आनंद घन की वर्षा करने वाले, प्रेम की वर्षा करने वाले, हे सुजान, तुम्हारे बिना देखो तुम्हारे विरह की, तुम्हारे इस प्रेमी की क्या दशा हो गई है। तुम उस विरही दशा को समझने की कृपा करो, कोशिश करो। विरह विषम दशा 10 मूक लो कहनी है। आगे कहते हैं कि विरह की जो 10 दशा है, 10 दशाएं हैं, गुण कथन स्मरण, क्या मालूम कितनी दशाएं विरह की, जिसे मैं अपने पति को, अपने प्रियतम को याद करता रहता हूँ, अपनी प्रियतमा को उन्हें याद करता हूँ। उनकी जो 10 दशाएं विरह की, उन सभी 10 प्रकार की दशाओं को मैं भोग रहा हूँ। मूक लो कहनी है। मूक लो का मतलब होता है, मूक लोका का मतलब होता है मूक यानी चुप रह करके, चुप रह करके। लोका मतलब होता है तक, कहनी है। मैं चुप रहकर कहां तक अपनी बात कहूं, कहां तक अपने विचारों को प्रकट करूं, क्योंकि कहनी तो है, बिना कहे कौन मेरी पीड़ा को, कौन मेरे दर्द को, कौन मेरी उस दशा को समझ पाएगा। शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना है प्रियतम लगभग असंभव है। विरह की जो विषम दशा है, 10 दशाएं, उन सभी दशाओं को मैं चुप रह करके, मौन रह करके, इन सभी दशाओं को मैं भोगता हूँ, भोगता रहता हूँ, पीड़ित रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं। जीवन मरण जीव मीच बिनस, बन्यू है आय, हाय कौन विधि रची, नेही की रहनी है। आगे कवि घनानंद कवि कहते हैं, जीवन मरण, जीव मृत्यु, जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मरना, जीव के लिए जीना और मरना, यही भाग्य में लिखा है। बिनस बन्यू आय, इसी प्रकार की जो स्थिति है वो बन गई है। जीवन और मृत्यु का सवाल हो गया है। मैं अगर मरना भी चाहूं तो कैसे मरूं, जीना भी चाहूं तो कैसे जीऊं। आज स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है, दशा बड़ी दयनीय हो गई है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जीवन और मरण, जीव मिच का मतलब होता है मृत्यु, जीव का मृत्यु को प्राप्त होना। बिनस आयु है, बन आया है, यानी आज विपदा आई है। आज विरह की जो दशा है वो बड़ी दारुण है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं गणानंद जी, हाय कौन विधि रची, नहीं की रहनी है। आखिर गणानंद कवि कहते हैं कि हाय उस विधाता ने, उस परमात्मा ने मेरी इस प्रेम में कौन सी, उस विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या रचा है। नेही की रहनी है। नेही का मतलब होता प्रेम। प्रेम में इस तरह का भोगना पड़ेगा, इस तरह की पीड़ा भोगना पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रची, कौन विधि रची, नेही की रही। प्रेम में ये कौन सी विधि विधान उस ईश्वर ने, हे परमात्मा ने रचा है। हाय मन की पीड़ा है, इसलिए यहाँ हाय शब्द आया है। ये दर्द है, दर्द की हाय है। भगवान ने, ईश्वर ने, उस ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में, प्रेम में इस तरह की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, इस तरह से मुझे रहना पड़ेगा, इस तरह से जीवन और मृत्यु के बीच में मुझे झूलना पड़ेगा और एकांकी प्रेम को भोगना पड़ेगा। कभी मैंने अपने मन में कभी भी मैंने विचार नहीं किया था प्रेम के लिए इतना तड़पना, इतना जलना, इतना व्याकुल रहना शायद ही संभव हो सके। किंतु निश्चित रूप से ये इस पद्यांशों में कवि ने घनानंद की विरह दशा का चित्रण किया है। नायिका द्वारा ये विरह दशा का चित्रण है, किस तरह से विरह की दशा हृदय को उद्वेलित करती है, बेचैन कर देती है। या स्वयं हम घनानंद के ऊपर ये लेकर के देखें तो घनानंद की विरह दशा है
जो सुजान के कारण उनकी विरह की जो गति हो गई है, विरह की जो दशा हो गई है, विरह के कारण न सोया जाता है न जगा जाता है, दिन रात आंखों से आंसू बहते रहते हैं और हंसने पर हंस नहीं पाते, रोने पर रोया नहीं जाता, अपने आप में ही विरही जो प्रेमी है वो खोया रहता है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके मन पर कोई जादू कर दिया हो। ऐसी दशा, विरह की जितनी भी दशाएं, 10 दशाएं, उन सभी दशाओं को कवि विरही जो घनानंद है उन सभी दशाओं को भोग रहा है। वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो ये चाहता है कि इन सभी दशाओं से मैं मुक्त हूं। ये तभी हो सकता है जब स्वयं घनानंद उन यानी कि सुजान आकर के उन्हें दर्शन दे। दर्शनों से ही वह प्यास, वह ये विरह दशा को शांत किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में घनानंद ने इस 5वें पद्यांश में अपनी विरह हृदय की जो मानसिक दशा है उस मानसिक दशा को हमारे सामने रखा है, जो बड़े ही मार्मिक रूप में है, क्योंकि कवि घनानंद विरह के मार्मिक चितरे कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में पीड़ा और दर्द बहुत बहुत तेजी से या बहुत चित्रण किया गया है इनका। उनका हृदय उस नायिका के लिए, उस सुजान के लिए दिन रात व्याकुल रहता है। इसी व्याकुलता को इन पद्यांशों में देखा जा सकता है। सच्चा प्रेमी हमेशा जलता है, हमेशा विरह की उस पीड़ा को भोगता है, पल भर भी उस पीड़ा से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। ये तो उसके जीवन और मरण का सवाल हो गया। न उस नायिका के बिना वो जी पाता है और न ही मर पाता है। तो ऐसी विरह की दशा उस प्रेम में हो गई है। उस प्रेमी मन की का ही चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। तो इस प्रकार इनमें हम अलंकार भाषा ब्रज है, आपको ध्यान रखनी है, ब्रज भाषा है। पहला तद्भव, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता हम देख सकते हैं उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष जैसे अलंकारों का प्रयोग है। ये सभी विशेषताएं देखी जा सकती है। चौथे हम अगर बात करें तो इस काव्य में घनानंद की विरह की मार्मिकता को शब्दों में व्यक्त किया गया है। यानी कि घनानंद की विरह दशा की मार्मिकता को शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसमें अभिधा और लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग है ना। और अगर हम बात करें तो इसमें छंदबद्ध रचना है, कवित्व का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद का। तो इस प्रकार से, क्योंकि मुक्तक कवि थे तो मुक्तक कवियों ने इसी प्रकार से, जैसा आपके रसखान है तो रसखान भी मुक्तक कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो मुक्तक के राज में ये इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जो अपने आप में अनूठा है। तो वास्तव में निश्चित रूप से आपको ये जितने भी हमारे ये 3 जो पद्यांश थे,
तीसरा, चौथा और पांचवा पद्यांश, इन सभी पद्यांशों में गणानंद की सुजान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का आकर्षण और विरह की दशा को बड़े ही रोचक, मार्मिक और बड़े ही शाब्दिक रूप में, उन्हें अनूठे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में वो प्रशंसनीय है जिन्होंने वास्तव में इस काव्य को आधार प्रदान किया, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण पद्यांश विरही गणानंद की मनोदशा को चित्रण करने के लिए काफी है, क्योंकि शब्दों द्वारा व्यक्त करके उस पीड़ा को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज भी गणानंद के काव्य में जब कहा जाता है कि गणानंद प्रेम की पीर की कवि कहे जाते, प्रेम की पीर के कवि का कारण यही है क्योंकि उनके काव्य में प्रेम में ही पीड़ा का भाव देखने को मिलता है। ये संपूर्ण जो पद्यांश है वे प्रेम की ही पीड़ा को प्रदर्शित करने वाले, मार्मिकता को प्रदर्शित करने वाले और मनोभावों को, कवि के मनोभावों को प्रदर्शित करने वाले ये काव्य हैं, ये पद्यांश है। इन सभी पद्यांशों में हमने अब ये पढ़ा है कि विरह दशा की जो दशाएं हैं वो एक विरह को किस तरह से बढ़ा देता है, विरह की दशा किस अवस्था तक पहुंच जाती है। इन सभी दशाओं का चित्रण इन तीनों पद्यांशों में देखने को मिलता है। ये घनानंद की उस हृदयगत पीड़ा को, उस दशा को प्रदर्शित करने वाले ये तीन पद्यांश थे। बाकी हमारे जो शेष पद्यांश, हमारे घनानंद से संबंधित जो काव्य है, जो शेष पद्यांश रह गए हैं, आगामी कालांश में हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।